वेलकम गाइस। आप आई हार्टली वेलकम टू ऑल। और आज मैं संजू अंजीर आपके लिए एक नया चैप्टर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लाया हूँ, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास बाइक्स हैं, आप जनरली कार हैं, आप सबके पास हैं, तो आप उसको चलाते हैं। तो जो पावर का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, ये मैंने क्लच तक का जो भी ऑपरेशन था, जो भी प्रिंसिपल था, वो मैंने बता दिया था। सो आज मैं आपको ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही ट्रांसमिशन सिस्टम में एक जो टॉर्क और स्पीड को जो कन्वर्ट करता है, जो डिवाइस होता है, जो बोलना चाहिए जो मैकेनिज़्म होता है, मैं उसके बारे में आपको आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो मैं आपको बताने वाला हूँ आज गियर बॉक्स के बारे में। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है इन दी व्हीकल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज मैं इसको चालू करने वाला हूँ। तो गियर बॉक्स होता क्या है, काम कैसे करता है, और कितने टाइप से आपके गियर बॉक्स होंगे, ये मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके बताऊंगा। सो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट द गियर बॉक्स। इंट्रोडक्शन अबाउट द गियर बॉक्स। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो गियर बॉक्स क्या होता है, तो छोटा थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग, है ना। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्या होगा, इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used for changing the torque and speed between engine and किसके बीच में, between engine, देख लीजिए, है ना, between engine and कहाँ, ड्राइविंग जो व्हील्स होते हैं वहाँ, बिटवीन दी इंजन एंड ड्राइविंग व्हील्स। तो ये आपके पावर को कहाँ करेगा, ट्रांसमिशन। या जैसे आप क्या करते हैं, नॉर्मली जो इंजन होता है आपको सबको पता है ना। सो मान लीजिए इंजन जो होगा आपका, है ना, वो क्या करता है भाई, जो आपका इंजन होगा, सपोज जिस मैं से बना दिया हूँ रफली, है ना। तो मान लीजिए इंजन है, तो यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो जनरेट होता है, याद रखेंगे, है ना। इंजन जो है टॉर्क को जनरेट करता है, तो टॉर्क यहाँ पर होगा। टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग समय में बहुत ज़्यादा होता है, तो इंजन ने तो स्टार्ट कर दिया। अब आप सबको पता है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आपने गियर बॉक्स जानते हो, गियर जो आप शिफ्ट करते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, जैसे भी। तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 स्पीड गियर बॉक्स है, या 4 स्पीड गियर बॉक्स, या 3 स्पीड गियर बॉक्स, जैसे भी आप चाहें। तो मान लीजिए इस टाइप का अरेंजमेंट है। तो स्टार्टिंग समय में क्या होता है बताइए, इंजन से पावर तो मिला। अब पावर मिला तो जस्ट मैं क्या करूँगा, क्लच प्लेट के थ्रू, है ना, सॉरी, क्लच ऑपरेशन, क्लच पैडल प्रेस करूंगा और गियर को फर्स्ट में शिफ्ट करूंगा, है ना। तो ये जो टॉर्क होगा उस समय क्या होता है, इस कंडीशन में पहले में जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगी वो जो होगी बहुत हाई होगी, याद रखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगी, हाई होगी, बट स्पीड क्या होगा, बहुत ही लो होगा, याद रखेंगे। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी टॉर्क को या इसी स्पीड को मुझे आगे क्या करना है, गियर शिफ्टिंग की मदद से, या फिर मुझे जैसे जैसे मुझे स्पीड बढ़ानी है, मुझे टॉर्क को कन्वर्ट करना है, फर्स्ट के बाद सेकंड शिफ्ट जाना है, थर्ड शिफ्ट जाना है, तो उस हिसाब से उसकी स्पीड पे या टॉर्क पे, है ना, क्या चेंजेस आएंगी, या कौन कौन सा मैकेनिज्म गियर शिफ्टिंग डिवाइस पे क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, जो पहले तो आप टॉर्क हो गया, यहाँ मिल गया, अब उसी को मुझे कन्वर्ट करना है ना। तो किसके किसके बीच कन्वर्ट करता है, बिटवीन द इंजन एंड ड्राइविंग व्हील्स। सो इंजन होगा, यहाँ पर व्हील्स बने होंगे, उनके बीच में ये सब लगा रहता है। तो स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, एक और इसका छोटा सा डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि द मैकेनिज्म थ्रू विच the driving torque of the engine, the driving torque of the engine is transmitted to the driving wheels is known as
नोन एज गियर बॉक्स। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन है। तो ड्राइविंग जो टॉर्क मिलेगा है ना कहाँ, इंजन से, उसको मुझे ड्राइविंग व्हील्स पे कन्वर्ट करना है। तो कौन सा मैकेनिज्म करता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए अब क्या होता है कि टॉर्क को डायरेक्टली है ना, टॉर्क इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बट इट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि जो आपका टॉर्क जो मिलता है यहाँ पर है ना, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बट इट कैन बी डन in the form of power by suitable डिवाइस। ठीक है, तो यही डिवाइस क्या होता है, अलग अलग वो जो गियर बॉक्स होते हैं उसमें जो गियर्स बने रहते हैं वो होते हैं। तो ये हो गया। तो गियर रेशियो क्या होता है बताओ, अब इस कंडीशन में गियर रेशियो क्या होगा, वेरी करेगा। तो गियर रेशियो वेरीज बिटवीन किसके बीच वेरी करेगा गियर रेशियो, इंजन एंड रियर व्हील्स। चलिए ये होगा। और क्या कर सकते हैं कि याद रखेंगे हमको स्टार्टिंग में क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, मुझे एट द स्टार्टिंग टाइम है ना, एट स्टार्टिंग या एट द बिगिनिंग जब मैं इंजन को मतलब बाइक को या व्हीकल को ऑन करेंगे तो क्या होता है कि इस कंडीशन में कि जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है एट स्टार्टिंग और बिगिनिंग मोर ऑटोमोबाइल रिक्वायर्ड है ना, ऑटोमोबाइल या व्हीकल रिक्वायर्ड, ऑटोमोबाइल रिक्वायर्ड मोर पावर while the engine may be developing less power, while engine may be developing less power। ठीक है, जानते हैं अपन कि हमको ज़्यादा पावर की जरूरत होती है स्टार्ट के समय, बिकॉज टॉर्क क्या होता है हमको ज़्यादा मिलता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है बट स्पीड लो होती है, तो टॉर्क इस समय ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो इंजन जो हमको पावर प्रोड्यूस करके देता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। तो कि एक जो ट्रांसमिशन सिस्टम ही ऐसा सिस्टम होता है कि वो जो होता है इंजन की क्रैंकशाफ्ट को, याद रखेंगे ओनली ट्रांसमिशन सिस्टम डज टू टर्न दी इंजन क्रैंकशाफ्ट टू 4, 8 और 12 times approx for each wheel revolution। आई बात समझ, क्या बोल रहा है कि केवल ट्रांसमिशन सिस्टम या गियर बॉक्स ही एक डिवाइस होता है ना, कि जो क्रैंकशाफ्ट कहाँ होता है, इंजन। तो जो इस क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को कितने टाइम बढ़ा देता है, रिवॉल्यूशन को 4, कभी 4, 8 या 12 टाइम्स बढ़ा देता है ना, इंक्रीज कर देता है टर्न को। यदि आपका जो व्हील का रिवॉल्यूशन है यदि 1 हो रहा है मान लीजिए, तो वो कभी 4 कर सकता है, कभी 8, कभी 12 टाइम्स उसको टर्न को बढ़ा देगा। सो ये सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम ही क्या करता है, इसको कर पाता है ना। और एक लास्ट में आपको पता है, अगर मैं बात करूँ 4 व्हील व्हीकल्स की है ना, तो एक हमको रिवर्स गियर की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं लिख देता हूँ reverse gear is also set for backing the car। ठीक है, या backing the vehicles है ना, backing the vehicles like कार, बसेस, ट्रक्स, जो भी आप बोलेंगे यहाँ पर 4 व्हील व्हीकल्स या 3 व्हील व्हीकल्स में तो रिवर्स यहाँ पर गियर्स होते हैं ना, तो वो भी ट्रांसमिशन का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए ये तो हो गया आपका थोड़ा सा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन अबाउट दी गियर बॉक्स। अब हमको गियर बॉक्स की आवश्यकता ज़रूरत क्यों पड़ी है ना, तो या फिर हम जब एक व्हीकल को चालू करते हैं है ना, तो कौन कौन से जो फोर्सेस या कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं जो व्हीकल पे दबाव बनाते हैं
है ना, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एक व्हीकल है ना, मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल सा रोड सरफेसेस है। चलिए मैं व्हीकल बना देता हूँ पहले। मान लीजिए आप जैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए मान लीजिए इस टाइप का आपका व्हीकल है और ये किसी रोड पे मूव कर रहा है। ये सरफेस हो गए, है ना, ये इसका व्हीकल हो गया। तो क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई सरफेस है ना, और ये क्या है, आपका व्हीकल है। तो क्या होता है, जब ये स्ट्रेट अगर मूव कर रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, है ना, ये आगे की डायरेक्शन में यहाँ से इसको क्या फोर्स मिलेंगी, बताइए क्या फोर्स मिलेंगी। इसको मिलेगा एक फोर्स, याद रखेंगे, है ना। जब मूव करेगा तो उसको बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। याद रखेंगे क्या मिलता है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स होता है इसको मूव कराने के लिए। व्हीकल जो है इसी ड्राइविंग फोर्स के कारण आगे या पीछे क्या होती है, मूव करती है। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। अब जैसे गाड़ी मूव करना चालू करी, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इसमें काम करते हैं, इस गाड़ी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। कभी इसके अपोजिट काम करेंगे, कभी इसके साथ में काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो व्हीकल व्हेन स्टार्ट मूविंग देन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑकर्ड विच कंट्रोल्स और विच स्टॉप्स या विच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ व्हीकल। सो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मान लीजिए यहाँ पर एक मैं इसका नाम दे देता हूँ एयर रेजिस्टेंस। जो हवाएं चल रही होंगी उस समय, है ना, दबाव, तो उसके कारण भी एक प्रतिरोध होगा, तो वो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है ना। और ग्रेडियंट के कारण भी हो सकता है, मीन्स व्हीकल जो ये मूव कर रही है ना, याद रखेंगे। तो उसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्ट्रेट है कि वो ढलान पे चढ़ रहा है, एज अ स्टीपर पाथ। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। एक लिख सकते हैं ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, याद रखना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और एक और अलग अलग और चीज़ें आएंगी, मिसलेनियस, उसको मैं नाम दे देता हूँ। चलिए एक नया चीज़ है यहाँ पर, और अदर, तो वो हो जाएगी मान लीजिए, है ना, मिसलेनियस। तो चलिए देख लेते हैं, और अदर मिसलेनियस रेजिस्टेंस। चलिए ये आपके मान लीजिए 3 टाइप के रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। और वो तीनों टाइप के रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि अगर ये जो ड्राइविंग फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट इसी को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो अगर ये ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है, अगर गाड़ी आपकी नॉर्मली मूव कर रही है, वैन कि हमको गाड़ी को क्या करना है, व्हीकल को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। टू मेंटेन व्हीकल, टू मेंटेन दी व्हीकल एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेल कंट्रोल। तो चलिए अगर हमको ये चाहिए, और यही तो चाहिए रहता है, सबको पता है भाई, यही नेसेसरी चीज़ है। तो जब ये मुझे चाहिए, याद रखेंगे, ये कंडीशन अगर अराइज करना है, तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट होंगी, है ना, तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो दैट इज कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, प्लस आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, और एक और क्या बताया था, मिसलेनियस, प्लस मिसलेनियस रेजिस्टेंस। ये जो तीनों रेजिस्टेंस होती हैं, अगर ये, है ना, किसके इक्वल होंगी, ट्रैक्टिव एफर्ट के बराबर, तभी जो गाड़ी होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड पे और एक अच्छे से कंट्रोल कंडीशन पे मूव करेगा। सो आज मैं आपको फिर से ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ, है ना। तो ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि गाड़ी के या व्हीकल के स्पीड को यूनिफॉर्म या मेंटेन करके रखता है, या उसको गाड़ी व्हीकल को अच्छे से कंट्रोल कंडीशन में रखता है। तो अब मैं जो रेजिस्टेंस है उसको बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप से ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर अभी लिखा हूँ, चलिए यहाँ देखते हैं, एयर रेजिस्टेंस। क्या मैंने लिखा था, एयर रेजिस्टेंस। तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा, याद रखेंगे, एयर रेजिस्टेंस, मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस में क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये मेनली एयर के कारण होगा, और एयर के कारण तो हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस। तो ये कभी कभी व्हीकल के साइज पे करेगा, साइज ऑफ व्हीकल। भाई जरूरी है कि आपकी साइज क्या है, छोटी है बड़ी है, कौन सा साइज का है व्हीकल, तभी तो वो एयर उसके रेजिस्टेंस को क्या करेगा, अच्छे से रोक पाएगा। या फिर छोटी अगर गाड़ी हुई तो क्या होगी, जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है, तो वहाँ आप कंट्रोल खो दोगे, आपकी स्पीड सेम नहीं रहेगी। तो एक पैरामीटर ये है साइज ऑफ व्हीकल, ये आपका पहला हो चुका है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, एयर का रेजिस्टेंस, और किस पे प्रभाव डालेगा, हवाएं अगर चल रही हैं, आप, है ना, यहाँ मूव कर रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप से,
ये तो हवाएं मान लो आप इधर जा रहे हैं ना, आपकी गाड़ी की दिशा इधर है, ये जो आपका ड्राइविंग जो फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स या ट्रैक्टिव एफर्ट अगर इधर है, तो अगर मान लीजिए हवा का जो बहाव है, मान लीजिए इस साइड से हवाएं आपकी चल रही हैं यहाँ से, है ना, तो ये क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा। तो इसके कारण बताइए इस टोटल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो क्या क्या डिपेंड करेगा इसके लिए, तो मैंने बताया साइज, अगर साइज अच्छी खासी होगी तो उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा गया है नहीं। नेक्स्ट उसका मैं बोला हूँ स्पीड, भाई स्पीड पे तो जरूर कंट्रोल करेगा, है ना, तो स्पीड भी एक पैरामीटर होगा, स्पीड ऑफ व्हीकल को वो कम कर सकता है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो स्पीड ऑफ व्हीकल हो गया, है ना, सॉरी ये, और शेप भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, शेप, किसका शेप, गाड़ी का, व्हीकल का शेप, तो शेप, और एक और चीज़ है शेप ऑफ व्हीकल बोल सकते हो, शेप ऑफ व्हीकल, और लास्ट एक और पैरामीटर इंक्लूड कर देता हूँ, वो है वाइंड वेलोसिटी, इसका बहाव, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं वाइंड वेलोसिटी। तो ये पैरामीटर होंगे जो एयर रेजिस्टेंस में आएंगे। वैसे ही आगे चलता हूँ तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस में बात करते हैं, ठीक है, इसमें बात करते हैं। सेकंड जो आपका पैरामीटर आएगा, ये पहला हो गया, अब जो सेकंड आ रहा है वो आपका क्या आएगा, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या क्या करेगा वो देखते हैं। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या होगा कि अगर गाड़ी मेरी इस कंडीशन में मूव कर रही है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रेडियंट का अभी उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, तो जो क्यों नहीं, क्योंकि जो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे, या फिर एक और चीज़ में लिख देता हूँ यहाँ पर, याद रखेंगे, जो व्हीकल का वेट होगा, याद रखेंगे, ये रोड सरफेस है और यहाँ पर इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, तो याद रखेंगे व्हीकल्स वेट which is parallel to plane of road, vehicles weight which is parallel to plane of road, और ये होना चाहिए। और ये क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर ऐसे सीधा चलेगा, देखो गाड़ी की डायरेक्शन ये है, ये तब तो नॉर्मल होगा, तब क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हमेशा इसको मुझे अगर मेंटेन करके रखना है ना, कीप दिस मेंटेन, तो मुझे ये करना होगा, याद रखेंगे, ये सिचुएशन होगा तभी। अगर चढ़ाव, मान लीजिए ढलान, मान लीजिए रोड सरफेस नॉर्मल है और गाड़ी आप यहाँ मूव कर रही है आपकी, है ना, मान लीजिए अभी नॉर्मल यहाँ पर मूव करिए, अब ये ढलान है, चढ़ाव है, तो देखिए प्लेन का जो डायरेक्शन है यहाँ है और गाड़ी आपकी कहाँ जा रही है बताइए, मूव करते करते बताइए, कोई भी हो, है ना, तो ये देखिए आपकी जो कहाँ चली गई, इधर चली गई। नॉर्मल कैसे जाना चाहिए था बताइए, यहाँ पर। तो ग्रेडियंट जो है देखिए, एल्टीट्यूड जैसे जैसे ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो ये इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी भाई, कम होगी कि नहीं होगी। ग्रेडियंट अगर हाई रहा तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, इसका कंट्रोल आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है, और आपको इस समय हाई टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आपको जो व्हीकल को हमेशा फर्स्ट गियर में क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, अगर वो थीन या क्या बोल सकते हैं ग्रेडियंट हो तो एकदम पतला सा, है ना, और क्या होना चाहिए, नॉर्मल जो रोड सरफेस होगी उससे अगर हाई एल्टीट्यूड पे है, या जो टर्निंग होगा, या जो क्या बोलना चाहिए, चढ़ाव जो होगा वो अगर कहीं अनइवन है, ज़्यादा है, तो उस समय आपका कौन सा रेजिस्टेंस काम करता है, ग्रेडियंट। सो व्हीकल फिर तो फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज स्पीड फिर से कम होगी, हाई एक्सेलरेशन होगा, तो उस समय आपकी जो पेट्रोल या जो फ्यूल की एफिशिएंसी होगी, है ना, वो एयर फ्यूल रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस समय, याद रखना। तो उस समय मुझे पेट्रोल या फ्यूल की ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी इन दी ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। तो ये हो गया। और एक तीसरा और हो सकता है, जो तीसरा क्या था बताइए, मिसलेनियस। तीसरा क्या था देखिए, मिसलेनियस। तो चलिए ये आपका तीसरा जो होगा ये मिसलेनियस रेजिस्टेंस। तो मिसलेनियस रेजिस्टेंस में और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें आएंगी जो व्हीकल का ही पार्ट हो सकता है, जैसे कि उसके टायर भी हो सकते हैं, और रोड जो कैसा है वो भी हो सकता है, मैटर करेगा रोड कैसा है। रोड अगर अच्छा खासा है तब उतनी ज़्यादा जो इफेक्ट नहीं पड़ेगी यहाँ पर व्हीकल को, बट रोड अनइवन मीन्स गड्ढे हैं उस पर, या वो उसकी लंबाई चौड़ाई कम है, दैट मीन्स वो उसमें जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा या नहीं है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं नॉर्मली सी अप एंड डाउन जो रोड्स होती हैं, अगर इस टाइप की रोड आ जाती है मान लीजिए इस टाइप से आपको, तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा मिसलेनियस रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगी देखिए, इस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें डिपेंड रखेगी, इस पर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा, ये जो है रोलिंग रेजिस्टेंस, है ना, मिसलेनियस में आएगा आपका रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस व्हीकल जब रोड के ऊपर मूव करेगा, रोल करेगा तब, तो क्या क्या आएगा इसमें आ सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, रोड की कैरेक्टरिस्टिक पे। रोड कैसा है, पहला चीज़ हो गया, 1 नंबर मान लेता हूँ। सेकंड आपका हो जाएगा, या ए मान लेता हूँ, अब बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, वेट ऑफ व्हीकल। व्हीकल का जो वेट है क्या आएगा, दैट मीन्स
जैसे जैसे सीसी बढ़ाते जाओगे तो वो रोलिंग रेजिस्टेंस पे अच्छा रहेगा। कम जो सीसी की गाड़ियाँ होंगी आप खुद ही अनुभव किए होंगे, अगर आपने कोई 100 सीसी के आसपास की गाड़ी चलाई होगी, 125 सीसी के आसपास की गाड़ी चलाई होगी, अगर आप स्पीड अच्छा खासा भगाते हैं, स्पीड मीन्स आप इंक्रीज़ करेंगे, तो आप देखते हैं कि ये गाड़ियों पे बहुत सारी ये रेजिस्टेंस काम करे। दैट मीन्स जो हवा के दबाव के कारण गाड़ियाँ कई बार क्या होती हैं, वाइंड के कारण अप एंड डाउन मीन्स अपने एक जो वो लेवल मेंटेन किया, एक जो पाथ फॉलो कर रहा है, उससे क्या हो सकती है, वो कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है। मीन्स वो अपने कंट्रोल को सही नहीं रख पाता। आप स्पीड भी देखोगे, आप जो स्पीड भगाने की कोशिश करते हैं वो स्पीड आप नहीं पकड़ पाते होंगे, तो वो भी यही होता है, याद रखेंगे। तो ये वेट ऑफ व्हीकल इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा आपके टायर पे, टायर कैरेक्टरिस्टिक, भैया ये भी जरूरी है। टायर कैसा है, टायर अगर रफ हो चुका हो, फ्रिक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो टायर, दैट मीन्स है ना, स्लिप के कंडीशन में आ गया, तो भी तो दिक्कत पड़ेगा, तो वो रोलिंग रेजिस्टेंस आएगा। और एक और लास्ट जो स्पीड होगी वो भी आएगी, है ना। तो व्हीकल की स्पीड भी इस पर डिपेंड करती है, तो व्हीकल स्पीड, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं, रोलिंग जो रेजिस्टेंस होंगी, मिसलेनियस रेजिस्टेंस, वो आपके इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में, याद रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर ट्रैक्टिव जो एफर्ट होगी, याद रखेंगे, ट्रैक्टिव एफर्ट दैट मीन्स कौन सा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, जो गाड़ी को आगे और पीछे मूव करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, वही जो ही व्हीकल को कंटिन्यू मोशन पे रखता है। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स होगी, यदि ट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, इफ ट्रैक्टिव फोर्स मोर देन या लार्जर, मोर देन ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस से अगर ज़्यादा होगी, मीन्स कि ये सारी चीज़ें होंगी, ये जो तीनों, 1 2 तीनों मिलके भी इसके बराबर नहीं होंगी, इससे छोटी होंगी, है ना, लेस देन होंगी अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन इट एक्सेलरेट दी व्हीकल, याद रखेंगे। तो इस कंडीशन में व्हीकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, व्हीकल एक्सेलरेशन इज डन, या व्हीकल एक्सेलरेट्स, व्हीकल एक्सेलरेट्स इस कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन अराइज होगा कि यदि क्या ये लेस देन होगी, मान लीजिए लेस देन होगी किससे, ऑल रेजिस्टेंस से, लेस देन होगी किससे, ऑल रेजिस्टेंस से। तो क्या होता है, अब देखिए ये मूव कर रही है, ये ज़्यादा हो गई, अब ये तो अच्छे से मूव करेगा भी क्या नहीं, तो डिक्रीज करेगा उसकी स्पीड को, दैट मीन्स डी एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा यहाँ पर, डी एक्सेलरेट होगा। और क्या हो जाएगी उस समय, इट लोअर्स दी स्पीड ऑफ व्हीकल। सो क्लियर आ गया होगा समझ में, है ना। तो ये हो गया। तो ये चीज़ें होंगी, ये ड्राइविंग फोर्स है ना, इस पे क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने अभी बता दिया आपको। व्हीकल जब क्या होगी, मोर देन होगी, तो व्हीकल क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, मीन्स आगे बढ़ने की और कोशिश करेगा, कभी कभी आप देखते होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये हवा का दबाव ज़्यादा है, ये एल्टीट्यूड ज़्यादा है ना, और आपका अगर टायर सही नहीं है, मीन्स है ना, और वेट, ये सारी चीज़ें, रोड सही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये इस पर क्या करेगा, दबाव तो बनाएगा, तो उस समय ये फोर्स और ज़्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी, बताइए ऐसे। तो उस समय ये गाड़ी क्या होगा, डीएक्सेलरेट होगा, मीन्स स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो ये हो गया, ठीक है। और आगे अपन क्या करेंगे, अब बेसिक्स मैं जानना आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर मैं चढ़ाव पे जा रहा हूँ, मीन्स दैट मीन्स कहीं हाई हिल पे, है ना, क्लाइंब कर रहा हूँ, तो हमने नोटिस किया है, हमने खुद नोटिस किया, जब हम कोई भी ढलान सरफेस पे चढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए, तो ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी समय क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग क्या हिल क्लाइंबिंग या स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, क्या होता है, मुझे किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्या की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हाई टॉर्क की। इस कंडीशन में मुझे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मुझे व्हीकल को एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, एक्सेलरेट दी व्हीकल एट लो स्पीड, याद रखेंगे। स्पीड आप बढ़ा ही नहीं सकते, कोशिश करके देख लेना, आप लोग सभी लोग के पास व्हीकल होंगी, बाइक्स होंगी, तो आप खुद ही यहाँ पर क्या किए होंगे, एज्यूम किए होंगे, या देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है, मैंने तो किया है। तो चलिए एक्सेलरेट एट लो स्पीड उस समय करना पड़ेगा। तो हमेशा इसी कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ आपको, जो व्हीकल को होंगी हमेशा फर्स्ट गियर पे, अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड है, ज़्यादा हिल पे चढ़ना है, तो आपको हमेशा फर्स्ट गियर पे एंगेज रखना होगा आपकी व्हीकल को, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो सारे ग्रेडियंट पे कैसे कैसे काम करेगा। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या करते हैं कि मैंने जैसे ही बताया आपको, हिल क्लाइंबिंग के समय आपको क्या जरूरत पड़ेगी, हाई टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना, हाई एक्सेलरेशन करोगे और स्पीड को लो कंडीशन पे रखोगे। तो चलिए ये तो हो गया। अब
अब क्या होगा, अगर आप गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, पहला कंडीशन, तो आफ्टर स्टार्टिंग है ना, व्हीकल स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर स्टार्टिंग द व्हीकल मूव्स या मूव्स ड्यू टू दी मोमेंटम गेंड बाई, है ना, जो हमको उस समय मोमेंटम जो गेन करेंगे, मतलब प्राप्त हो, मिलेगा, मोमेंटम गेंड बाई, और किससे मिलता है याद रखेंगे हमेशा, व्हीकल के वेट पे, तो मोमेंटम गेंड बाई दी वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ दी व्हीकल्स, ठीक है। सो यह हो चुका है। अब ये मोमेंटम हो गया, सब चीज़ मिल गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है वो करता क्या है, बोला गियर बॉक्स मैंने बता दिया है, तो इसी को प्रोवाइड करने के लिए, क्या करने के लिए, हाई टॉर्क को एक टाइम पे। अब ये हो गया, अब स्टार्टिंग के समय मुझे तो क्या चाहिए थी, लो स्पीड तो मिल गई है ना, इस समय मान लीजिए मैं फर्स्ट गियर पे था, तो मुझे टॉर्क क्या मिला है, हाई मिला है, मीन्स बढ़ा है, एक्सेलरेशन को मैं बढ़ाया हूँ, बट स्पीड क्या थी मेरी जी, कम थी। अब मुझे स्पीड को आगे बढ़ाना है भाई, मुझे रोड पे आगे मूव करना है, मैं उसी स्पीड को तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज टाइम ज़्यादा लेगा। तो सबसे पहली बात, फ्यूल कंजप्शन आपकी इतनी अधिक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट गियर पे, अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना है, आप एक बार कोशिश करके देखें, ठीक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि होता क्या है। तो चलिए, तो क्या होता है, इसी को मुझे मेंटेन करने के लिए फ्रॉम, क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है अब, फॉर चेंजिंग और शिफ्टिंग द स्पीड we need a gearbox for producing और कन्वर्टिंग हाई टॉर्क। तो ये हो सकता है गियर बॉक्स का काम, इसी को करते हैं। तो ये चलिए, तो हो गया। तो व्हीकल जब हिल पे क्लाइंब कर रही है, ऐसे जा रही है, मूव कर रही है ना, व्हेन व्हीकल क्लाइम्स या हिल्स पे क्या कर रही, चढ़ाई कर रही है, तो उस समय क्या हो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए बताया हूँ, एक्सेलरेशन चाहिए और टॉर्क चाहिए, स्पीड कम चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कौन करता है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, तो इट कैन बी अचीव्ड, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, इट कैन बी अचीव्ड बाई गिविंग या प्रोवाइडिंग, बाई गिविंग अ सेट ऑफ गियर्स। तो इसको गियर्स क्या करता है, जो छोटे छोटे गियर्स के सेट होते हैं वो करता है, विच आर इनक्लोज्ड इन गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, इनक्लोज हुए होते हैं, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, गियर चेंजिंग या गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म भी चाहिए, तो गियर चेंजिंग मैकेनिज्म, तो ये होता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में। तो चलिए, छोटा सा जल्दी मैं आपके ग्राफ से इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं ग्राफ बना देता हूँ, और ये ग्राफ आपके व्हीकल की स्पीड और जो ट्रैक्टिव एफर्ट या जो लोड रेजिस्टेंस होगा उनके बीच बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो ये इस टाइप का है ना, देख लीजिए, ये ऐसे। तो ये जो आपका पैरामीटर जो शो करेगा, याद रखेंगे ये वाला, ये आपकी व्हीकल की स्पीड को दिखाएगी, व्हीकल्स स्पीड, है ना। और जो ये वाला आपका जो ग्राफ होगा, ये वाला, ये आपके ट्रैक्टिव एफर्ट या फिर इसको शो करेगा, या फिर इसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, उसी के बराबर तो होता है, बताया हूं मैं, टोटल रेजिस्टेंस। चलिए, ये आपके पास है। तो अब मान लीजिए, है ना, ये नॉर्मल फ्लैट कंडीशन है, ये स्पीड है, तो मैं कुछ स्पीड में तोड़ दूंगा। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेडियंट बना देता हूँ ना, मैं यहाँ पर लिखा था ग्रेडियंट्स, याद है आपको, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस था, तो उसी पे बेस पे मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए अभी आपके पास जो ग्रेडियंट है, मान लीजिए ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से शुरू होके ऐसे कुछ बना हुआ है। चलिए, ये इस टाइप से, इसको मैं मान लेता हूँ ग्रेडियंट ए मान लेता हूँ। वैसे ही आगे चलता हूँ, तो आगे चलने पर अगर मैं इसको आगे और कर लेता हूँ, है ना, तो ये मान लीजिए इसका ग्रेडियंट थोड़ा और हाई जा रहा है ऐसे, तो इसको मैं मान लेता हूँ ग्रेडियंट बी। इसको फिर से करता हूँ आगे, कंटिन्यूस, है ना,
तो चलिए इसको मैं फिर से आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा और ग्रेडियंट थिकर पोर्शन बना देता हूँ, थोड़ा सा और इस टाइप से, ठीक है। और लास्ट जो है और बना देता हूँ, लास्ट आपका 4 मैं ग्रेडियंट अलग अलग प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए। चलिए एक मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये ए बी और ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी, ये सभी चीज़ें क्या है, क्या है, ये ग्रेडियंट्स हैं। अब मैं गियर की बात करता हूँ, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ से स्टार्टिंग से आपको वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन में ये ज़्यादा ग्रेडियंट है, देखिए मच, कौन सा सरफेस ग्रेडियंट बोल सकता हूँ इसको, स्टीपर ग्रेडियंट। मान लीजिए ये कौन सा ग्रेडियंट है आपका, याद रखेंगे ये स्टीपर ग्रेडियंट है। स्टीपर मीन्स सबसे जो सकरा बोल सकते हैं और सबसे जो हिल्स पे आप ज़्यादा चढ़ाई करते हो वो वाला स्टीपर ग्रेडियंट है, मान लीजिए ये। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया जब ज़्यादा देखिए यहीं पर जब आपको हिल्स क्लाइंब की जरूरत पड़ती है तो आपको कौन से गियर मेंटेन करना पड़ता है, फर्स्ट गियर, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन में मान लीजिए मेरा जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन रहा है, स्पीड ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए स्पीड, ये व्हीकल की स्पीड है तो कम होगी कि नहीं होगी उस समय, तो फर्स्ट गियर है ये, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं जब थोड़ा सा ग्रेडियंट थोड़ा सा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, तो उस समय मैं देखिए ग्रेडियंट इसकी अपेक्षा कम है थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, सेकंड गियर आपका शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये मान लीजिए मैं सेकंड गियर आपका शिफ्ट करा देता हूँ। चलिए ये एक ही पेन यूज़ कर रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। तो मान लीजिए ये ऐसे जाके ऐसे गया, है ना, ये आपका कौन सा गियर है, सेकंड गियर है। फिर आपका ये देखिए सरफेस क्या हो गया, फिर से क्या हो रहा है, अब नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, मीन्स रिड्यूस हो रहा है, जो ग्रेडियंट है वो कम होना चालू हो रहा है। तो देखिए मुझे स्पीड यहाँ पर मिली है, तो ये सेकंड गियर था। तो अगर मैं एक ग्राफ नीचे प्लॉट कर दूँ ऐसे, ये देखिए, तो और मान लीजिए मैंने इसको स्पीड मान लीजिए m, तो सेकंड ग्रेडियंट जो सेकंड गियर पे जो मेरी व्हीकल की स्पीड थी वो मीडियम थी, मीडियम मीन्स m थी, मान लीजिए आप जैसा भी पैरामीटर डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये था, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, देखिए आगे बढ़ा, तो उस कंडीशन में अब क्या हो रही है, स्पीड और अब ग्रेडियंट और लो हो रहा है और कम हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है इससे, देखिए सरफेस से। तो अब मैं सेकंड थर्ड गियर लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा बताइए। तो चलिए अब मान लीजिए ये मेरा आपका थर्ड गियर लग गया ऐसे टाइप से, ठीक है, क्या लगा, थर्ड गियर। और कभी कभी यही जो है आपका फोर्थ ग्रेडियंट पे भी काम करेगा, यहाँ पर भी काम कर सकता है, तो ठीक है, थर्ड फोर्थ यहाँ पर भी काम कर सकता है। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल से बना है कि देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर, तो इसको ग्राफ को मैं मान लेता हूँ क्या n, और यहाँ पर जो क्रॉस किया है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, o, चलिए p मान लेता हूँ, p, और ठीक है। और एक जो और थर्ड गियर, ये कौन सा गियर होगा बताइए, तो सेकंड गियर होगा। ये कौन सा गियर होगा, ये वाला जी, थर्ड गियर। कौन सा गियर होगा, थर्ड गियर। तो चलिए ये हो गया थर्ड गियर। तो थर्ड गियर को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा भी तो देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बी को ही टच कर पाएगा, ठीक है, बी को ही टच कर पाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसको नहीं, इसके आगे और मैं बढ़ाऊँ, अगर एक स्पीड और दे दूँ, मान लीजिए थर्ड गियर पे एक और स्पीड दे देता हूँ, चलिए इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है, लेकिन ये स्पीड आप यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेडियंट फिर से हाई हो रहा है, तो आपको फाइनली थर्ड गियर तक ही जाना पड़ेगा, ये चलिए, ठीक है। तो फोर्थ गियर आप या मान लीजिए नहीं कर सकते, फोर्थ गियर आपको यहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी फाइनलाइज्ड स्पीड यहाँ तक है, बट ग्रेडियंट को मैं जैसे देखिए, अगर मैं थर्ड गियर पे हूँ, सिंपल से इसको क्या समझेंगे, व्हेन वी शिफ्टेड या वी मूविंग इन थर्ड गियर, ठीक है। तो थर्ड गियर में जब मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए थर्ड गियर यहाँ पर है सिंपल सा, तो थर्ड गियर पे जो ग्रेडियंट ए है और ग्रेडियंट बी है उस वो मैं चला दिया है ना, तो ग्रेडियंट A and B are achieved by moving in third gear, ओके। अब चलिए, अब मुझे देखिए C पे चलना है, तो ये देखिए आप ही यहाँ से समझ सकते हैं, ये मुझे थर्ड गियर थी, ये अब नहीं जा सकता क्योंकि ग्रेडियंट हाई हो चुका है। और तो इस कंडीशन में सी पे याद रखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिखते जाना है, आपको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस कंडीशन में इस ग्रेडियंट पे क्या होगा बताइए, कि इस ग्रेडियंट पे क्या हो रहा है कि व्हीकल डज नॉट रन इन थर्ड गियर एट ग्रेडियंट सी, that's why we need to shift the gear at second, है ना। तो सेकंड गियर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो सेकंड गियर ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर लिए, तो जो ग्रेडियंट सी पे आपका सेकंड गियर ही काम करेगा। तो सेकंड गियर की मान लो स्पीड क्या हो गई, m हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम फिर से देखते हैं, अब सेकंड गियर को आगे मूव कर रहा हूँ, तो देखिए
इस स्टीपर ग्रेडियंट को क्रॉस कर रहा है क्या, अगर मैं आगे की मूव करूं तो क्रॉस करेगा क्या, इसको नहीं कर पा रहा है, मीन्स ये और ज़्यादा स्टीपर हो रहा है, देखिए और ज़्यादा स्टीपर हो गया। तो डी पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, डी पे क्या हो जाएगा, डी पे क्या होगा बताइए, डी पे क्या होगा कि vehicle does not run in second gear at gradient D. That's why we shift the gear from second to first। तो ये होता है, अब इसी फर्स्ट गियर पे ये गाड़ी कंटिन्यूसली मूव करेगी। सो ऑन दी फर्स्ट गियर तो स्पीड क्या हो जाएगी बताइए, देखिए बहुत ही लो हो रही है, देखिए यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पर तो अगर मैं मानूंगा भी, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये देखिए तो मेरी मीडियम से भी लो है, मतलब बहुत ही लो जाना पड़ेगा। तो ऑन दी फर्स्ट गियर व्हीकल climbs the hills or moving at steeper gradient। That's why we need क्या क्या बताया था, इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ सब बताया, इसी का मतलब इसी को दिखाने के लिए मैं बताया हूँ। इसलिए मुझे हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और हाई एक्सेलरेशन एट लो स्पीड। हाई एक्सेलरेशन आप हाई करोगे, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, एट लो स्पीड। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हूँ, वी नीड हाई टॉर्क, हाई एक्सेलरेशन बट लो स्पीड। ठीक है, तो चलिए ये नॉर्मल था, है ना। तो मेरे ख्याल से आप इसकी यूजेस को, इसकी ज़रूरत को, नेसेसिटी को आप समझ ही लिए होंगे कि गियर बॉक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे का जो जस्ट इसके बाद वाला जो मैं गियर बॉक्स के टाइप में जाऊँगा, तब आपको अच्छे से उसके वर्किंग के बारे में बताऊँगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।